बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आपका स्वागत है। आज डे 35 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग इन प्लेस लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन के अराउंड दो मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स एंड दूसरा है स्वैप नोड्स इन पेयर्स। इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने कुछ और ट्रिक्स के बारे में थोड़ा डिस्कवर किया और बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। एक बार जब आप वीडियो को स्टार्ट कर दे तो स्टार्ट जरूर से कमेंट कर देना और एंड में जब सारे प्रॉब्लम्स आप खुद से लगा भी ले, ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब अच्छे से समझ ले, तो वीडियो को डन जरूर से याद से मार्क कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इन प्रॉब्लम्स को लगाते हुए। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। यह प्रॉब्लम है स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स, प्रॉब्लम नंबर 725 ऑन लीड कोड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही पॉपुलेटिव क्वेश्चन है और मेरा लिंक लिस्ट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड इंटीजर के, हमें क्या करना है, उस लिंक लिस्ट को स्प्लिट करना है के कंसेक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट्स में। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। No two parts should have a size differing by more than one. This may lead to some parts being null. ठीक है। The parts should be in the order of occurrence in the input list, and parts occurring earlier should always have a size greater than or equal to parts occurring later. हमें क्या करना है, फिर एक array रिटर्न करनी है of the k parts। तो मान लीजिए आपके पास ये लिंक लिस्ट दे रखी थी 1 2 3, है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इस लिंक लिस्ट का साइज कितना है, इस लिंक लिस्ट का साइज है बेसिकली 5 है ना। सॉरी, इस लिंक लिस्ट का साइज कितना है, इस लिंक लिस्ट का साइज है बेसिकली 3। और ये कह रहा है भाई ये 3 लिंक लिस्ट को तुम डिवाइड करो 5 पार्ट में। तो अब इसको तो 5 पार्ट में तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी के पास कुछ के पास 0 0 भी होगा, है ना। तो अब ये कह रहा है कि बेसिकली अगर ऐसा होता है तो स्टार्टिंग वाले जो लिंक लिस्ट है उसको बेसिकली एक ज्यादा दे सकते हो, डिफरिंग बाय अटमोस्ट 1, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबको इक्वल भाग में डिवाइड करने का कोशिश करो। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पांचों के पास 0 0 0 0 नोड्स होगा। फिर ये कह रहा है कि स्टार्टिंग वाले जो नोड्स है, स्टार्टिंग वाली जो लिस्ट में जो आउटपुट आपका होना चाहिए था, उसमें बेसिकली आप लोग एक ज्यादा दे सकते हैं। तो हाँ ठीक है, अगर 5 है और 3 है तो इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 1 दे दिया। अब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लिंक लिस्ट में एक नोड है, इस लिंक लिस्ट में एक नोड है, इस लिंक लिस्ट में एक नोड है और बाकी में 0 0 है। कभी भी किसी दो बच्चा के पास एक से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये कह रहा है। इसीलिए 1 2 3 को जब इसने डिवाइड किया तो एक आउटपुट आपका लिंक लिस्ट था 1, एक आउटपुट लिंक लिस्ट था आपका 2 जो कि ये नोड केवल, एक लिंक लिस्ट था आपका ये 3 जो कि केवल ये नोड, और बाकी हो गए नल 0 0, उनके पास कोई भी नोड्स नहीं है ना। आप दूसरा क्वेश्चन जो आउटपुट इनपुट दे रखा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बेसिकली आपके पास 10 नोड्स है ना। तो साइज कितना हो गया, साइज आपके पास हो गया 10, और कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो k = 3। तो हर बच्चा को कितना मिलेगा, 3 नोड्स मिलेगा। स्टार्टिंग का 3 नोड, उसके बाद का 3 नोड और उसके बाद का 3 नोड, ऐसे करके उसको 3 नोड्स मिला। लेकिन ये कह रहा है कि देखो अब इतना डिवाइड कर दिए, 10 था तो कितना बचा, अभी बेसिकली आपके पास एक और बचा। तो अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो पहला बचा आया था ना, वो का बहुत टाइम से हमारे साथ है, तो उसको बेसिकली वो एक जो है वो दे दीजिए। तो ऐसा 4 इसके पास हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 11 होता, अगर इसमें 11 नोड होता तो बेसिकली आपके पास 3 पहले डिवाइड कर दिए होते, तो आपके पास ऐसा 3 हो जाता। और कितना बचता आपके पास 2 और बचता, है ना। तो ऐसा अगर 2 आपके पास बचता तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का बच्चा जो है ना उसको एक ज्यादा दे दीजिए। तो इसको 4 दे दिए, इसको 4 दे दिए, 4 4 8 और 3 11। और जो कंडीशन हमको बोला गया था कि बेसिकली नो 2 पार्ट शुड हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन 1, और इसमें वो ट्रू है। नो 2 पार्ट्स हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन 1, सबका डिफरेंस बेसिकली या तो 1 है या फिर 0 है ना। तो ये ऐसे हमको कुछ करना है, ठीक है। तो चलिए और इसमें टाइम नहीं बिताएंगे और आ जाते हैं और इसको थोड़ा एग्जांपल से वापस से एक बार और इसको और स्ट्रीम करते हैं ना। तो हमको क्या दे रखा है, मान लीजिए हमको इस तरीके का एक लिस्ट दे रखा है, ठीक है, जिसमें 5 नोड्स है ना। तो ये जो है मान लीजिए हेड नोड जो है बेसिकली इस लिस्ट के इसको फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको 2 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपके पास नोड्स कितना है, आप इसका बेसिकली साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइज बेसिकली इसका कितना हो गया, इसमें 5 नोड्स है ना, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करना है मतलब कि एक के पास 2 नोड्स जाएगा और एक के पास 2 नोड्स जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास एक और बच रहा है ना, डिवाइड करने के बाद भी एक और बच रहा है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाला जो बच्चा आपके पास पहली बार आया था ना उसमें बांट दीजिए, लेकिन एक ही बांटिए और ऐसे स्टार्टिंग से चलते जाइए, उसको एक एक बांटते जाइए। तो इस केस में यहाँ पे 3 नोड हो जाता और यहाँ पे बेसिकली 2 नोड हो जाता। इसीलिए जो फर्स्ट इस एरे का जो आउटपुट होना चाहिए, आपको क्या देना है, आपको एक लिस्ट ऑफ नोड्स रिटर्न करना है ना। तो बेसिकली इसमें 1 2 3 और 3 का नेक्स्ट बेसिकली नल इस तरीके से, और फिर बाकी में 2 नोड्स 4 5 और उसका नेक्स्ट बेसिकली नल।
तो ये बेसिकली आपका सवाल हो गया, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, हमको बहुत सारा चीज दिख रहा है ना, दो चीजें दिख रही है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। और इसी चीज को, ये जो हमारा इनपुट जो दे रखा है ना, इसको एक बार नीचे ले आते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में काफी अच्छा डिजाइन प्रॉब्लम है ना, डिजाइन प्रॉब्लम, इसमें काफी चीजें डिजाइन करने के लिए आपके पास। एक है कि मान लीजिए आपके पास जो साइज है, ठीक है, जो भी लिंक लिस्ट का साइज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। साइज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी मतलब कि भाई पहला वाला अगर K2 है तो मतलब मेरा रिजल्ट एरे जो होगा वो 2 साइज का होगा, है ना। इसमें पहला लिंक लिस्ट में कितना नोड्स आना चाहिए था, मान लीजिए N1, और इसमें कितना नोड्स आना चाहिए था, मान लीजिए N2। इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। ये हो गया हमारा साइज का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। दूसरा बात क्या हुआ, चलिए ठीक है, N1 हम डिटरमाइन कर लिए, N2 हम डिटरमाइन कर लिए, फिर हम क्या करेंगे, चलो ठीक है, पहले N1 के लिए इसका हेड नोड क्या होगा, ये होगा, और यहां से कितना चाहिए, इसमें बेसिकली 3 नोड चाहिए और इसको बेसिकली 2 नोड चाहिए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें बेसिकली लिंक लिस्ट 1 बनाना पड़ेगा और लिंक लिस्ट 2 बनाना पड़ेगा, जो कि बेसिकली हमारा आउटपुट फाइनली होगा। और इसके हिसाब से आपका जो लिंक लिस्ट 1 था वो क्या होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था 1, 3 नोड होने चाहिए थे, तो 2 और एक बेसिकली 3, और इसका बेसिकली नेक्स्ट जो है वो नल। तो ये हमारा पहला लिंक लिस्ट हो गया, ये L1 हो गया। L2 आपका क्या हो गया, बेसिकली उसके बाद जो नोड्स बच गए 4 और बेसिकली 5, इसका मतलब 2 नोड्स है ना, 2 है तो आपका 2 नोड्स, तो इसका बेसिकली दूसरा जो है ये हमारा आउटपुट होना चाहिए था, ठीक है। तो अब हमको ये समझ में आ गया, दो चीजों के ऊपर हमें काम करना है। पहला है कि हमारा साइज का ये डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, कि बेसिकली हर एरे का जो ये भी हम रिटर्न कर रहे हैं, इसमें कितना नोड्स बैठेगा, इसमें कितना नोड्स बैठेगा, एक ये हमको डिजाइन करना है। दूसरा चीज हमको ये डिजाइन करना है कि बेसिकली ये जो भी हमको लिंक लिस्ट दे रखा था, है ना, ये जो भी हमको इनपुट में लिंक लिस्ट दे रखा था, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका बेसिकली थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके इसको बेसिकली इन 2 लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इनको बेसिकली 2 लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो ठीक है, वो तो चलो सिंपल लग रहा है कि मान लीजिए आपको ये 3 बता रखा है कि 3 नोड चाहिए, तो हम यहां से शुरू करते हैं। 3 नोड चाहिए तो ठीक है, यहां से 1 जंप कराएं, यहां से 1 जंप कराएं और यहां से 1 जंप कराएं, है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंटर पहुंच गया होगा, ठीक है, ऐसे सोच रहे हैं बस ऐसे एक बार के लिए कि यहाँ पे पहुंच चुका होगा, मान लीजिए कोई करंट पॉइंटर यहाँ पे पहुंच चुका होगा, है ना। अब हमको क्या करना है कि बेसिकली भाई देखो 1 2 3 चाहिए था और इसका नेक्स्ट बेसिकली नल हो जाना चाहिए था, लेकिन इसका नेक्स्ट आपका पावर कहाँ होता है लिंक लिस्ट में, आपका नेक्स्ट नोड में पावर होता है ना, उसी से आप ट्रैवर्स कर पाते हैं। लेकिन अगर इसका नेक्स्ट आप बदल दीजिएगा तो इसका आगे वाला लिस्ट तो भुला जाएगा, याद रखें ये ट्रिक, ठीक है ना। तो इसमें क्या किए, चलिए इसको हम लोग सेव करके रख लिए, है ना। और मान लीजिए यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे पहुंचाएं तो प्रीवियस मान लीजिए आपका कोई था जो इसको यहाँ पे बैठा हुआ था, है ना। तो आप लोग क्या किए, इसका नेक्स्ट को बेसिकली नल कर दिए, है ना, 3 बार जंप किए और बेसिकली ये यहाँ पहुंच गया, इसको बोले चलो ठीक है तुम वहां पहुंच, और यहाँ से शुरू किए थे तो इस पे मान लीजिए कोई टेम्प 1 करके स्टोर करके रख दिया, यहाँ पे कोई टेम्प 1 करके स्टोर करके रख दिया, तो हो गया 3 जंप में यहाँ किए, प्रीवियस का ये नेक्स्ट नल कर दिया, और ये टेम्प 1 वाला जो था वो मेरा बेसिकली क्या हो गया, L1 हो गया। अब यहाँ से ट्रैवर्स करते तो ये 3 नोड्स पे ही जा पाते और यही मेरा L1 था, है ना। और अगले केस में क्या करते हैं, अगले केस में वापस से जब शुरू करते हैं तो ये C जो होता है यहाँ से 2 जंप करता, 1 और 2 जंप, है ना। 2 जंप में बेसिकली इसका काम खत्म हो जाता, तो C जो है आपका यहाँ पहुंच जाता, प्रीवियस जो है आपका यहाँ पहुंच जाता, और इसमें बेसिकली अगले इटरेशन में बोल देते कि हाँ भाई ये मेरा टेम्प 1 है ना। और इसका बेसिकली प्रीवियस का नेक्स्ट क्या कर रहे थे, आप नल कर रहे थे, ऑलरेडी नल था तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा वाला में आप लोग कह दिए कि हाँ ठीक है, पहला वाला में 3 जंप कराना था, दूसरा वाला में 2 जंप कराना था, हो गया काम। यहाँ पे आपका ये दूसरा चीज हो गया, है ना। तो बस इसी तरीके से करना है, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अब इसी को क्या करेंगे, नीचे ले आते हैं और इसको, और अब ये वाला जो है ये हमारा दूसरा केस हो गया, है ना। दूसरा जो था कि लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे, गिवन कि हमारे पास ये N1 N2 ये सारी वैल्यूज हैं, तो ये लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए, है ना। ये सेकंड स्टेप वाला जो था डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये सिंपल लग रहा है क्योंकि हम लोग को लिंक लिस्ट पता है ना। लेकिन ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी वाला जो गेम है, इसको कैसे करना है इसके बारे में समझाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 3 ठो लड़का है, ठीक है, एगो बाप है और एगो 3 ठो लड़का है ना। एगो का नाम है ओम, एगो का नाम है जय और एगो का नाम है जगदीश, ठीक है, ओम जय और जगदीश, ठीक है। बाप के पास कितना जमीन है, मान लीजिए 101 बीघा जमीन है ना। बेसिकली कितना हो गया, आपको लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट करना था ना, तो बेसिकली मान लीजिए कि 101 बीघा जमीन है, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि देखिए अभी जैसे ये 3 हमको बोला है कि के जो है हमारा 3 है, तो हमको ये 3 लिंक लिस्ट में ये सारा नोट जो है बांटना है ना। तो आप लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से एगो को 33 जाता, फिर एगो को 33 जाता, फिर एगो को 33 जाता, है ना। ये चीज़ आप करते हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज सिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वो ये होता है कि आपको क्या करना है कि आपको एक बार सबसे ब्रूट फोर्स वे में उस चीज को कर लेना है ना। तो बेसिकली हमको अगर 3 में डिवाइड करना होता है तो हम एक एरे बना देते हैं और तीनों में ऐसे 33 33 33 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, अभी 3 लोगों में बांटना था तो पहले तो ये 33 33 33 बांट दिए, और फिर अगर इसको डिवाइड करेंगे 101 डिवाइड बाई 3 तो ये आपको 33 देगा, है ना। लेकिन 33 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 99 होता है। इसका मतलब है कि 2 बीघा जमीन जो है और बचा हुआ है ना। अब माँ आई, माँ बोलेगी ठीक है मेरा बड़ा बेटा जो है उसको हम 1 बीघा एक्स्ट्रा जमीन दे देंगे, है ना। तो माँ क्या करी, इसको बेसिकली 1+1 कर दी, बोली कि स्टार्टिंग से जो मेरा बड़ा बेटा है फिर उसके बाद जो छोटा बेटा है उसको एक एक करके बांट दो। तो कितना बचा था, 2 बचा था, तो इसमें 1 इसको बांट दिया तो कितना बचा, 1 बटा, फिर इसको 1 बांट दिए, है ना, तो कितना बचा, अब 0 बचा। तो अब और को बांटने का जरूरत नहीं है। तो हम हो गया क्या, हो गया ये कि बेसिकली लेंथ हम बना लिए, है ना। ये बेसिकली आपका 34 हो गया, ये आपका 34 हो गया और ये आपका 33 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हाँ ऐसा आपको दिया रखा है तो ऐसे हम बेसिकली वो सारा जमीन को बांट सकते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच है, थोड़ा सा सोचिएगा, है ना, कि बेसिकली क्या ये हमारा सबसे ऑप्टिमाइज अप्रोच है नहीं, या क्यों, क्योंकि उसके बारे में समझाते हैं। देखिए है क्या कि ये जो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एरे में जो एलिमेंट्स हैं, है ना, हम क्या किए, ये 2 जो है हम ये सीधा कैलकुलेट कर पाए कि मान लीजिए मेरा लेंथ ऑफ द लिस्ट है वो हम कैलकुलेट कर लिए, मेरा जो कि जितना जमीन है वो हम कैलकुलेट कर लिए 101 है, ठीक है। और मेरे को पता है कि उसको 3 लोगों में बांटना है, ये भी मेरे को दे रखा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एक बेटा को 33 बीघा जमीन जाएगा, ठीक है, ये हमको दे रखा है। उसके बाद हम ये भी कैलकुलेट कर लिए कि ये सारों में अगर इक्वली 33 33 33 बांट देंगे तो उसी टाइम हमको पता चल गया कि 2 बीघा जमीन मेरे पास और बचेगा, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप में क्या कर रहे थे, दूसरा स्टेप में हम ये कर रहे थे, जब लिंक लिस्ट बना रहे थे तो एक लिंक लिस्ट बना रहे थे, ठीक है, पहला लिंक लिस्ट बना रहे थे। तो हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है कि चलो भाई अगर हमको ये L1 बनाना है तो ये L1 में 33 नोड तो हमको चाहिए, ये हम लोग पहले ही डिटरमाइन कर चुका था, है ना। 33 नोड तो L1 के लिए चाहिए। अब हम देखें कि देखो एक्स्ट्रा जमीन है कि नहीं, है ना। अगर एक्स्ट्रा जमीन है तो उसमें कुछ बच रहा है तो क्या करेंगे, उसका एक जमीन जो है 1 बीघा जमीन और जो है ये पहला वाला लिस्ट को दे देंगे। इसका मतलब कि अब मेरे पास केवल 1 जमीन और बचेगा। सिमिलरली जब हम L2 बनाएंगे तो L2 में कितना जाएगा, ये गिवन है ऑलरेडी, 33 तो उसको देंगे ही। अब हम पूछ लेंगे कितना जमीन बच रहा है, एक कुछ बच रहा है, तो अगर बच रहा है तो उसका एक जो है ये L2 को दे दो, ताकि अटमोस्ट डिफरेंस जो है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वल बीघास ऑफ जमीन उसका डिफरेंस है ना 1 से ज्यादा ना हो, ठीक है। फिर ये L2 को क्या किए, हाँ ठीक है, 1 बच रहा है तो इसको 1 दे दिए, तो अब मेरे पास कितना बच रहा है, मेरे पास 0 बच रहा है। तो L3 को हम 33 दे दिया, हम पूछे और बीघा जमीन बच रहा है एक्स्ट्रा, मतलब बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, इसके पास 33 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि L1 के लिए जब L1 बना रहे होंगे तो हमको पता है कि 34 नोट्स हमको बनाना है। L2 जब बना रहे हैं तो हाँ ठीक है, इसके लिए भी 34 बनाना है, और L3 जब बना रहे तो इसके लिए 33 चाहिए हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि स्टार्टिंग में ही सारों का नंबर्स डिटेक्ट कर ले, इसका जरूरत नहीं है। और इसका जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम एक एक लिस्ट को एक एक करके प्रोसेस कर रहे हैं। पहले L1 को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर L2 को प्रोसेस कर रहे हैं, फिर L3 को प्रोसेस कर रहे हैं, और ये जो नंबर्स का जो कैलकुलेशन है ये हमको पहले से ही मिल जा रहा है। तो फालतू में ये एरे क्रिएट करने का क्या जरूरत है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि 34 जाएगा पहले को, फिर 34 जाएगा, फिर 33 जाएगा, ये करने का जरूरत ही नहीं है। हम तो एक एक करके बना रहे हैं L1 L2 L3, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अब क्या करेंगे, चलिए ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो अब इस लिस्ट को उठाते हैं, इस वाला लिस्ट को उठाते हैं जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, है ना, और उसी को एक बार नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको ढंग से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो K हमको क्या दे रखा है, K हमको 2 दे रखा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बार ट्रैवर्स करके मान लीजिए लेंथ एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो लेंथ मेरा 0 हो गया। ऊपर हम आपको सूडो कोड दे दिए थे, खुद से अभी ट्राई करिएगा, ड्राई रन करने का ट्राई करिएगा, फिर कोड में घुसिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए एक करंट पॉइंटर बनाए और जो बेसिकली लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। तो बेसिकली अभी करंट नल नहीं हुआ है तो लेंथ को 1 बढ़ा दिए, करंट आगे बढ़ा, फिर बेसिकली लेंथ को 2 बना दिए, करंट नॉट इक्वल टू नट अभी यहाँ पहुँच गया, लेंथ 3 हो गया, करंट नॉट इक्वल टू नल यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ करंट नॉट इक्वल टू 5 ये हो गया, फिर करंट यहाँ पहुँच गया, करंट नल हो गया, तो लेंथ बेसिकली मेरा 5 हो गया, ठीक है ना। वो तो एक सिंपल ट्रैवर्सल टेक्निक था, ठीक है। तो इससे बेसिकली हमको लेंथ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक बेसिकली बोलेंगे कि भाई एक हमको एक यूनिफॉर्म नंबर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नंबर क्या था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नंबर, है ना, वो एक वेरिएबल बना दिया ऐसा कुछ करके, ठीक है। बोले कि ये क्या होगा, ये बेसिकली होगा आपका लेंथ डिवाइड बाय आपका K, है ना। तो ये बेसिकली आपका कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। और एक बचेगा क्या, रिमेनिंग नंबर, है ना। रिमेनिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा, 5 में से 2 को डिवाइड कर दिए तो 4 हो गया, तो 4 में से कितना बचा, तो फिर बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा ना। तो बोलेंगे लेंथ मॉड
के, तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको एक एरे क्रिएट करना है ना। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बस सिंपल ट्रैवर्सल लगा देंगे। तो यहाँ मान लीजिए एक करंट यहाँ बना दिए, ठीक है, करंट यहाँ बना दिए, और फिर क्या करेंगे, हाँ ठीक है, पहला वाला के लिए चलो इस I2 हमको चाहिए ना। तो मान लीजिए I0 के लिए हम लोग प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, तो I0 के लिए हमको कितना नोड चाहिए, वो काउंट एक बना देंगे। काउंट इज इक्वल टू जो भी हमारा ये था, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नंबर बेसिकली 2, और देखेंगे कि रिमेनिंग नंबर कुछ बच रहा है, हाँ बच रहा है, तो बेसिकली इसमें फर्स्ट वाले के लिए I0 के लिए हाँ इसमें एक और ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए हमको 3 नोड चाहिए पहला वाला लिस्ट में, और क्या करेंगे, ये रिमेनिंग जो नंबर था उसमें से एक घटा देंगे तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये I0 के लिए कितना नोड चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लिया, 3 चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए इसको ना 3 जंप कराना है। ठीक है, तो 3 जंप कराना है, तो यहाँ फिर क्या होगा, करंट यहाँ पहुँचेगा, तो करंट आपका यहाँ पहुँचा, और एक प्रीवियस भी मेंटेन करके चल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 3 जंप करने के बाद वो यहाँ पहुँच जाता, तो इसका नेक्स्ट हम लोग नल कर देते, सिंपल हो जाता है ना। तो एक जंप में यहाँ पहुँचा, और फिर अगला जंप में प्रीवियस यहाँ पहुँचेगा, फिर करंट यहाँ पहुँचेगा, है ना, तो ये आपका 2 जंप हो गया। तीसरा जंप में आपका प्रीवियस यहाँ पहुँचेगा और करंट आपका यहाँ पहुँचेगा, है ना, ये 3 जंप हो गया। ठीक है, 3 जंप आप लोग करा दिया, वो नंबर डेट साइड कर लिया था। फिर आप लोग क्या देखा कि चलिए ठीक है, इस केस में अगर हमको सही से लिंक लिस्ट बनाना है तो इसका नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट करना चाहिए था। ठीक है, उसका बेसिकली नल जो ये है इसका नेक्स्ट बेसिकली नल को पॉइंट करना चाहिए। और जब भी हम शुरू कर रहे थे तो करंट आपका जहाँ भी था वहाँ पे एक टेम्प 1 बना दीजिए, है ना। फिर आप लोग क्या बोलिए कि ये जो टेम्प 1 जो है इसको पॉइंट कर रहा था इनिशियली, यही बेसिकली आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 2 और 3। ठीक है, ये बेसिकली आपका फर्स्ट एरे एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब अगला इटरेशन का बात करते हैं। जब I इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, है ना, पहला लिस्ट हम लोग का बन गया। सेम चीज काउंट जो होगा, काउंट कैसे कैलकुलेट कर लिएगा, काउंट में बेसिकली आप लोग जो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नंबर था वो डाल दिए, देखेंगे कि रिमेनिंग नंबर में कुछ बच रहा, तो बोलेगा नहीं 0 ही है, तो काउंट बेसिकली 2 ही हुआ। तो इसका मतलब है कि इसमें कितना चाहिए, 2 ही नोड हमको चाहिए, है ना, 2 ही नोड हमको चाहिए। तो बोलेंगे ठीक है, तो यहाँ से हमारा करंट शुरू कर रहा है, तो हम बोलेंगे चलो ठीक है, इसको 2 जंप कराते हैं। तो एक जंप में कहाँ पहुँचेगा, पहले इसको प्रीवियस को यहाँ पहुँचा दिया, और फिर करंट हमारा यहाँ पहुँचा, तो ये हमारा एक जंप हो गया। अगला जंप में प्रीवियस हमारा यहाँ पहुँचेगा और करंट हमारा यहाँ पहुँचेगा, है ना, तो 2 जंप हो गया, और यहाँ पे हमारा खेला खत्म हो गया। और बेसिकली जब भी हम शुरू कर रहे थे तो करंट में जो भी करंट जहाँ से शुरू कर रहा था इटरेशन में, वहाँ पे एक टेम्प 1 बना दिए थे, है ना, और बोले कि चलो ठीक है यहाँ पे बस खत्म हो गया है इटरेशन, तो यहाँ पे टेम्प 1 डाल दीजिए। टेम्प 1 आपका क्या हो गया, 4 वाला। तो 4 से कहाँ जा सकते हैं, 4 से हम लोग 5 जा सकते हैं, और 5 का ये नेक्स्ट तो नल है ही ऑलरेडी, हो गया आपका काम, बस यही करना था। तो आप लोग समझ गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब इसी चीज़ को खुद से एक बार कोड करने का कोशिश करिएगा, और हम लोग भी इसको साथ में कोड करेंगे। चलिए मिलते हैं। चलिए तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या क्या चाहिए था, हमको देखिए पहले 2 काम हमको करना था, है ना। एक तो हमारा था साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, दूसरा था हमारा बेसिकली एक्चुअल लिंक लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आप लोग सोचिए यहाँ पे जो आपका डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट बताए थे, डमी नोड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि कभी भी जो ये आपका हेड यहाँ पे तो आपको अलग अलग लिस्ट नोड कंस्ट्रक्ट करना है, और हम लोग वो देख लिए कि वहाँ पे डमी नोड का जरूरत है नहीं। तो है मुंडी तो है जो आपका बदल ही नहीं रहा है ना, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं और मुंडी आपकी है जो सेम ही रह रही है, बस। तो यहाँ पे डमी नोड का कॉन्सेप्ट यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हो गया। साइज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं, तो पहले एक निकाल लेते हैं यूनिफॉर्म नंबर की, इतना तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है ना। अब उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें लेंथ ऑफ द लिस्ट चाहिए, तो हम बोलेंगे लेन इज इक्वल टू 0, फिर हम बोलेंगे लिस्ट नोड करंट इज इक्वल टू हेड, फिर बोलेंगे वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, फिर बोलेंगे लेन इज इक्वल टू लेन प्लस 1। ठीक है, और ये चीज़ जो है इनको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, और हमें मेक श्योर करना है कि करंट हमारा नेक्स्ट पे भी जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिकली लेंथ कैलकुलेशन यहाँ पे डन हो गया। अब यूनिफॉर्म नंबर क्या होगा, यूनिफॉर्म नंबर आपका होगा लेंथ डिवाइड बाय के। ठीक है, और बेसिकली आपका रिमेनिंग जो नंबर है, रिमेनिंग नंबर जो है, काफ़ी बड़ा वेरिएबल लिख दिया पर कोई बात नहीं, लेंथ मॉड के लिख दिया, है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 101 लेंथ होता, तो 101 लेंथ के लिए ये वेरिएबल हमारा 33 देता, है ना, और ये बेसिकली 101 लेंथ के लिए आपको ये बेसिकली 2 देता, अगर गिवन कि मेरा के जो है 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में थोड़ा सा लिखता रहेगा, कीजिए। चलिए, ये अभी हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको बेसिकली लिस्ट नोड ऑफ एरे क्रिएट करना है, तो हम बोलेंगे लिस्ट नोड
लिस्ट नोड ऑफ रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और साइज क्या होना चाहिए इसका, के साइज होना चाहिए, है ना। फिर हम बोलेंगे एक लूप चला देंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा स्टेप है ना, लिंक लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला स्टेप है ठीक है। फिर बोलेंगे आई लेस देन के एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। अब हमको बताना है कि भाई मेरे को कितने नोड्स चाहिए, है ना। तो हम बोलेंगे चलो इसको काउंट बनाए थे ना, तो वहाँ पे काउंट बना देंगे। तो काउंट मेरा हो जाएगा क्या, यूनिफॉर्म नंबर, ठीक है, एक बार के लिए वो बना देते हैं। फिर बोलेंगे कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस, कि अगर बेसिकली रिमेनिंग नंबर जो है, रिमेनिंग नंबर अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे कि ठीक है इसमें 1 ऐड करो, नहीं तो इसमें 0 ऐड करो, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा लॉजिक हम बता दिए। या फिर आप लोग इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ठीक है, अगर रिमेनिंग नंबर जो है अगर वो मेरा ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, है ना। अगर बड़ा है, कुछ बच रहा है बीघा जमीन, तो स्टार्टिंग वाले को पहले ही दे दो, है ना। तो बोलेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, और ये जो भी रिमेनिंग नंबर था उसमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमें करने का जरूरत नहीं है, ये इफ के अंदर हम लोग डाल दिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इतना नोड्स का एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग में लिस्ट नोड करंट था ना एक ऊपर हमारे पास, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू हेड था, है ना। तो हम लोग बोलेंगे करंट इज इक्वल टू हेड वापस से कर देते हैं, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे जब हम शुरू कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि लिस्ट नोड temp1 इज इक्वल टू करंट। अब इसका क्या मतलब है उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिस्ट था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 और 5 था, ठीक है। तो आपका करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि के अगर आपको 2 दे रखा होता तो आप इस सी के लिए 3 जंप कराते, ठीक है। 3 जंप करके ये यहाँ पहुँच गया होता, लेकिन आपको इसका रेफरेंस तो चाहिए, ये 1 का रेफरेंस तो चाहिए। तो आप लोग क्या किए, इनिशियली temp1 में करंट वाला जो था वो स्टोर करके रखती है। तो हम यहाँ पे temp1 जो है इसमें यहाँ पे स्टोर करती है, और करंट अभी आपका कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अभी स्टार्ट किए है ना एल्गोरिथम, करंट इज इक्वल टू हेड, है ना। तो हेड तो आपका यहाँ पे था, तो करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर हम क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, अब हमको एक काउंटर लगाना है। सो काउंटर इज इक्वल टू 0, फिर बोलेंगे वाइल काउंटर इज लेस देन कितना था हमारा काउंट, है ना, काउंट उतना हमको जंप कराना है। तो बोलेंगे करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और बोलेंगे काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 3 जंप करेगा ये। तो ये 1 जंप हुआ, ये 2 जंप हुआ, और ये 3 जंप हुआ, है ना। लेकिन हमको इसका भी रेफरेंस चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हम नल करना चाहते थे, है ना। इसका नेक्स्ट जो है नल करना चाहते थे, नहीं तो क्या होता, हम अगर टी स्टोर कर देते पहला वाला लिस्ट लिंक लिस्ट में, तो अगर इसका नेक्स्ट ये नल नहीं करते तो ये बेसिकली 1 2 3 4 5 ऐसे पहुंच जाता, वो हम नहीं चाहते थे, है ना। तो इसीलिए हमको एक प्रीवियस नोड भी चाहिए। तो हम बोलेंगे क्या, लिस्ट नोड प्रीवियस इज इक्वल टू नल, है ना। फिर बोलेंगे कि जब तक इसको जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट स्टोर कर देंगे। अभी इसी इसको कोड को भी रन करके देखते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है ना। तो 3 बार में जैसे ही हम अगर काउंटर आगे बढ़ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे आपका सी मान लीजिए वापस से शुरू यहाँ पे करते हैं, temp1 यहाँ पे डाल दिए, और p जो था इनिशियली नल को पॉइंट कर रहा था, है ना। तो मान लीजिए एक बार एग्जीक्यूट होता है तो आप लोग क्या किए, करंट में बेसिकली p डाल दिए और करंट को बेसिकली आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो 3 बार जंप करेगा, तो अगला इटरेशन में क्या होगा, p आपका यहाँ हो जाएगा और करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला इटरेशन में p आपका यहाँ पहुँच जाएगा, फिर करंट जो है आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा, और 3 जंप आपका कंप्लीट हो गया। अब p का नेक्स्ट जो है वो लोग आप लोग नल कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग प्रीवियस को नल से इनिशियलाइज किए, हो सकता है कि कभी ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप देख ही रहे थे कि कह रहा था कि यहाँ पे 0 0 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर 0 0 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो प्रीवियस शायद नल ही हो गया होगा, कुछ भी जंप नहीं कराए होंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि इस तरीके का चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर प्रीवियस जो है अगर वो नल नहीं है तब हम प्रीवियस को सेफली एक्सेस कर सकते हैं और उसका नेक्स्ट जो है नल सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस का नेक्स्ट इस केस में हम नल से सेट कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो इसका नेक्स्ट जो था ये हम लोग नल सेट कर दिए,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 पहला लिंक लिस्ट जो L1 था मेरा वो कंस्ट्रक्ट हो गया, और उसका हेड कौन है, उसका हेड है टी पे। टी क्या है आपका, ये temp1 है। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि जो भी मेरा रिजल्ट है ना, जो भी मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ आई है ना, ये आपका लिस्ट नोड था ऊपर, ठीक है, लिस्ट नोड एरे, इसमें जो आई में जो जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा आपका temp1, ठीक है। अब अगला इटरेशन में क्या होना चाहिए था, अगला इटरेशन में आपका temp1 जो है यहाँ पहुँचाना चाहिए था, ठीक है ना, आपका temp1 जो है यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। तो देखते हैं पहुँचेगा कि यहाँ पे शुरू करेंगे अगला इटरेशन के लिए। temp1 आपका करंट पे पहुँच गया, हाँ पहुँच गया बाबू, बहुत बढ़िया से। प्रीवियस आप लोग वापस से नल कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 जंप कराएंगे तो ये 2 जंप कराएंगे यहाँ पे, है ना, काउंट आपका 2 आ जाएगा यहाँ से। काउंट आप लोग यूनिफॉर्म नंबर जो देखा था तो काउंट आपका 2 आ गया था, रिमेनिंग नंबर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 0 हो गया, तो यहाँ पे अंदर नहीं जाएगा, काउंट आपका 2 है ना। अब उसको 2 बार अंदर जंप कराएंगे यहाँ पे, तो 2 बार जंप कराएंगे तो पहली बार में क्या होगा, पी जो है आपका यहाँ पहुँचेगा, पी जो है आपका यहाँ पहुँचेगा और काउंट जो है आपका 1 आगे पहुँचेगा। अगली बार में पी जो है आपका प्रीवियस इज इक्वल टू करंट लिखे हैं, है ना, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट लिखे हैं, तो प्रीवियस आपका करंट पहुँचेगा और करंट जो है आपका आखिरी में पहुँचेगा, और यहाँ पे बेसिकली आपका करंट नल हो जाएगा 2 जंप करने के बाद, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस का नेक्स्ट नल कर दिए, क्योंकि प्रीवियस नल नहीं था तो उसका नेक्स्ट नल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और जहाँ भी temp1 था वो हम लोग क्या किया, temp1 को अगला एरे में, रिजल्ट का एरे में स्टोर कर दिया, अगला एरे में। तो अगले में क्या कर दिया, 1 2 3 उसका नेक्स्ट नल था, और 4 5 नेक्स्ट उसका नेक्स्ट नल था, 4 5 और नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट नल था। तो इस तरीके से आप लोग 2 लिंक लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, ठीक है ना। तो लग तो रहा है एकदम सही। चलिए इसको एक बार रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को जो हमसे मांगा गया था, और इसको चलिए एक बार चला के देखते हैं, होप कि ये चल जाए, ठीक है। चल गया एकदम बढ़िया से, इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा सारे टेस्ट केस के लिए एकदम बढ़िया से चल गया। देख रहे हैं लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम कितना सिंपल होता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ना वही सारा चीज़। कोई भी लिंक लिस्ट में क्या होता है, किसी भी नोड के नेक्स्ट में बहुत पावर होता है, तो अगर आपको रीअरेंजमेंट वाला है, फिर इस तरीके का कोई चीज़ दे रखा है तो उसका नेक्स्ट नोड को सेव कर लीजिए, और यही हम लोग किया है। करंट को आगे बढ़ाते जा रहे थे, 3 जंप कराए थे, अगर उसका प्रीवियस वाले का नेक्स्ट नल करना है तो अगला उसका नोड को बचाइएगा ना जी, नहीं तो पूरा लिस्ट खो जाएगा ना। तो प्रीवियस को हम बचा लिए, फिर प्रीवियस को रखें, तो अगर किसी नोड का नेक्स्ट चेंज करना था और उसका आगे भी जाना है तो उसका आगे वाले को भी बचाइए, और उसको यहाँ पे भी सेव करके रखे, तो उसका नेक्स्ट नल कर दिए। कितना सिंपल हो गया चीज़ है ना। और यहाँ पे आपको ड्राई रन भी करके दिखा दिए, तो इसको वापस से नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले लिंक लिस्ट को पूरा ट्रैवर्स किए, तो ये आपको कितना दे देगा, ये अगर बोले कि लिंक लिस्ट का लेंथ n था, तो मान लीजिए आप लोग पूरा ट्रैवर्स करके इसको n किया है एटलीस्ट यहाँ पे, है ना। उसके अलावा ये तो आउटपुट एरे था, तो आउटपुट एरे का जो भी होता है उसका आप लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडर नहीं करता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे k आपको दे रखा है, और आपको दिया गया था कि देखिए नंबर ऑफ नोड्स क्या है आपका n है ना, नंबर ऑफ नोड्स आपका n है। इस केस में आपको दिया था कि नंबर ऑफ नोड्स जो है आपका 3 है और k जो है आपका 5 है, तो k n से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर फोकस करिए कि इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने में k आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा होगा। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरा हो जाएगा n प्लस k हो जाएगा, क्योंकि k और n में कौन बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसा कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है कि दोनों बहुत ऐसा बड़ा हो, वो बड़ा हो, कुछ और बड़ा हो, इसलिए आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अंदर लूप में चले, ये भी बेसिकली आपका k टाइम चला, है ना। और के टाइम में बेसिकली आप लोग क्या किया, इसमें बेसिकली हर इटरेशन में आप लोग कुछ n बाय समथिंग नंबर ऑफ नोड चला होगा, समझाते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास n जो है कुछ 101 है, ठीक है, n जो है 101 है, फिर आपका k जो दे रखा था वो 3 दे रखा था, ठीक है ना। तो अगर आपको 3 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करिएगा इस चीज़ को, कि आप लोग 3 बार आपका इटरेशन चलेगा, है ना। लेकिन अंदर हम लोग हर बार n टाइम्स नहीं रन कर रहे हैं, है ना। हम लोग हर टाइम कितना रन कर रहे हैं, मोस्टली n बाई k टाइम्स रन कर रहे हैं, है ना। n बाई k टाइम्स रन कर रहे हैं, 33 33 34 इस तरीके से रन कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, k टाइम्स हम रन कर रहे हैं, और अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ये वाला जो लूप है ये आपका मोस्टली n बाई k टाइम चल रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, अंदर बाहर वाला लूप अंदर वाला लूप, तो k इंटू n बाई के, तो आपका कितना रहा, ऑलमोस्ट n ही रहा, है ना। तो इसलिए आप लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n प्लस k ही रहेगा। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो जो ये स्पेस आप लोग क्रिएट किए हैं ना ये रिजल्ट के लिए, ये जो है ना जनरली कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आप लोग अपने इंटरव्यू से बात कर लीजिए कि अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो हम कह देंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा k है, पर जनरली इसको नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप लोग तो यही मांग रहे थे आउटपुट में, तो अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, तो इसको बनाना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आप लोग कोई बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट नहीं किया, इसीलिए आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमको, अगर आप ऐसे इंटरव्यू होते तो आपको बताना होता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है बाबू। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बाय। तो चलिए आज का दूसरा सवाल लगाना शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम है स्वैप नोड्स इन पेयर्स, प्रॉब्लम नंबर 24 ऑन लीड कोड। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है, पर काफी थोड़ा सा मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जरूर देखिएगा।
Given a linked list, swap every two adjacent nodes and return is its head. You must solve the problem without modifying the values in the list nodes. That is, only nodes themselves may be changed. ठीक है ना? तो बेसिकली इनके वैल्यूज ऐसे रिवर्स या स्वैप नहीं करना है, इन नोड्स को एक्चुअली स्वैप करना है। तो ये जो नोड है इसको बेसिकली यहाँ पहुँचा देना और ये 1 वाला नोड बेसिकली यहाँ पहुँचा देना है। तो बेसिकली 2 नोड लगातार स्वैप हो गए, फिर आगे बढ़िए, फिर 3 और 4 है तो 4 को यहाँ पहुँचा दिए, 3 को यहाँ पहुँचा दिए। तो इसलिए कलर से भी दिखा दिया है कि 1 2 3 4 था, तो पहले 2 को स्वैप किए तो नोड यहाँ पहुँचा, 2 यहाँ पहुँचा, 1 यहाँ पहुँचा, तो 2 1 हो गया, फिर 3 4 में 4 3 हो गया। थोड़ा सा टफ दिख रहा है, लेकिन हमको वैल्यू स्वैप नहीं करना, हमको नोड्स जो एक्चुअल नोड्स है उनको स्वैप करना है। ठीक है ना? तो चलिए इसको ना थोड़ा सा, ये एग्जाम्पल तो काफ़ी सिंपल ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा अपना डायग्राम में डीप डाइव करके उसको समझने का कोशिश करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 5 नोड्स दे रखा है ना, ये आपका इनपुट था, इनपुट में बेसिकली ये आपका हेड जो है इसको पॉइंट कर रहा था, और ये जो है आपका आउटपुट जो है कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ये जो आउटपुट है आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको एक बार थोड़ा सा नीचे से दिखा देते हैं। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपको ये नोड्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, है ना। तो इनको बेसिकली क्या करना है, ये वाला जो नोड है, एक्चुअल जो ये नोड है, ये नोड बेसिकली आपको यहाँ पहुँचाना चाहिए था, और ये नोड जो है बेसिकली आपका यहाँ पहुँचाना चाहिए था। तभी ये बेसिकली 2 1 इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद 3 4 के बारे में सोचे तो 4 जो है आपका आगे पहुँचाना चाहिए था, और 3 जो है आपका यहाँ पहुँचाना चाहिए था, है ना। 4 जो आपका यहाँ पहुँचाना चाहिए था, स्वैप कर रहा है, नोड्स को एक्चुअली मूव कर रहा है। ठीक है, फिर अगर इस केस में तो एक ही नोड था, इसके पास कुछ और स्वैप करने के लिए आगे नोड नहीं है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा ये जो इनपुट हमको दे रखा था उसको एक बार ले लेते हैं और नीचे ले आते हैं ना। तो जो चीज़ हमको पता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं ना। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा लिस्ट हमको दे रखा था, ठीक है ना, उसका हेड नोड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जो भी है सब दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है कि आउटपुट में जो हेड है ना, ये जो एक सीधा सीधा दिख गया कि एकदम मेरा आँख चमक गया था इस चीज़ को देख के, कि ये जो हेड जो हमको दे रखा है, ये हेड है ना मेरा बदल गया है, दूसरा नोड वहाँ पे आ गया है, मतलब डिलीट नहीं हुआ है लेकिन मॉडिफाई हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे डमी नोड जो है यहाँ पे हमारा यूज़ होगा, है ना, क्योंकि मुंडी जो है आपकी बदल गई है, मुंडी आपकी बदल गई है ना, मुंडी जो है आपकी यहाँ पे बदल गई है, तो यहाँ पे डमी नोड यूज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक डमी नोड यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 बना दिए, और इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली इसको पॉइंट करा था, और इसको हम लोग डमी मार्क कर दिए। ठीक है, अब ये एक चीज़ हो गया कि चलो हाँ ठीक है, डमी वाला हमको ये इंट्यूशन पता था भैया, हम वो लोग कर दिए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या है ना। तो बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बोले हैं, है ना। हम लोग क्या बोले हैं कि देखिए, जब भी आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट ऑफ नोड्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी आपको रीअरेंजमेंट या फिर नोट्स को थोड़ा सा रीऑर्डर करना है, फिर उस तरीके का सवाल आता है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले 2 चीज़ें डिज़ाइन करनी है। ठीक है, पहली चीज़ है आपका जो ये जो है एक इटरेशन की जो बॉडी होगी उसको आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, बॉडी, ये आपका एक काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम आपका क्या होगा, जो भी आपका लूप चलेगा, क्योंकि देखिए एक बार में आप क्या करेंगे, इन 2 नोड्स को स्वैप करेंगे, है ना, फिर अगले में इन 2 नोड्स को स्वैप करेंगे, तो ये बेसिकली एक लूप चल रहा है ना। एक पहला इटरेशन में ये किए, दूसरा इटरेशन में इन दोनों को स्वैप किए, इन दोनों को स्वैप किए, और फिर फाइनली तो देखें कि एक ही नोड है, तो स्वैप करने कुछ बचेगा नहीं, तो वहाँ पे हम डन कर जाएंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे एक लूप भी चलेगा, जिस तरीके से जब भी नोड्स को ऐसे रीऑर्डर कर रहे होते हो, फिर आगे बढ़ रहे होते हैं एक स्टेप करके, जहाँ पे एंड पे कुछ कंडीशन होगा, है ना। तो हमको क्या डिटरमाइन करना होता है कि ये कंडीशन क्या है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है। जब भी ऐसा रीअरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ये देखे थे लास्ट वीडियो में भी कि ये जो एक वाइल लूप हमको एक डिज़ाइन करना है, और इसके अंदर जो बॉडी होगा वो हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है ना, अब बॉडी के बारे में समझते हैं कि बॉडी को कैसे यहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको वापस से नीचे ले आते हैं, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, है ना, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है कि चलिए ठीक है, यहाँ पे अभी हम सोचते हैं कि एक बॉडी जो बॉडी हमको डिज़ाइन करना है, उसका मतलब ये हुआ कि एक इटरेशन में होना क्या चाहिए था। इटरेशन में हमको ये दे रखा था कि 2 नोड्स को, ठीक है, 1 और 2 इस केस में है, उनको बेसिकली स्वैप कर दो, वैल्यूज़ को नहीं, एक्चुअल नोड्स को वहाँ पे स्वैप कर दो। ओके, ठीक है, चलिए ऐसा कुछ करते हैं। हमारे पास इनिशियली क्या है, हमारा हेड जो इसको पॉइंट कर रहा था, तो ये हेड को आप डिलीट ही कर देते हैं ना, हेड का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे करंट जो है इसको पॉइंट कर रहा था, हमारा खेल ये है कि इनिशियली अगर एक इटरेशन में हम ऐसा कुछ कर दे कि ये 2 नोड्स जो है मेरा एक्चुअली स्वैप हो जाए, तो हाँ ठीक है, मेरा इटरेशन जो है बॉडी में, जो मेरा बॉडी है वो मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो सोचते हैं, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने का कोशिश करते हैं कि एक इटरेशन में क्या क्या होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का आउटपुट जो है ना, ये जो आउटपुट जो हम लोग लिखे थे, कहाँ पे ये वाला था, है ना, तो इसको केवल यहाँ से ले आते हैं, ये 2 और 1 जो था ना, उसको केवल नीचे ले आते हैं कि स्वैप होने के बाद 2 और 1 हमारे पास हो जाना चाहिए था।
तो हमारा जो था ये हमको इन दोनों नोड्स को हमको स्वैप करना है और ये जो है ये फाइनली स्वैप होके ऐसा हो जाना चाहिए था, है ना। और बेसिकली क्या होना चाहिए था, ये जीरो जो है आपका, ये जीरो जो है ये डमी नोड, ये तो ऐसा ही है यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट करना चाहिए था, तो ये डमी है मेरा, ठीक है। फाइनल आउटपुट में ऐसा होना चाहिए था एक इटरेशन का अगर बात करें तो, हाँ तभी तो हम डमी नोड नेक्स्ट करते तो यहाँ पे 2 जो है एज अ हेड रिटर्न हो जाता, और हेड यहाँ पे बदल रहा है तो हमको तो कुछ फर्क पड़ नहीं पड़ता, हमको हेड तो हमारा इसको पॉइंट नहीं है, डमी का नेक्स्ट जो है वो हमारा हेड हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग डमी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। जीरो का जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को पॉइंट कर रहा है, ओके। यहाँ पे करंट जो है एक ये हम बना दिए हैं, है ना, ये एक हम बना दिए थे, तो ठीक है। जीरो का नेक्स्ट जो है किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है 2 को, तो इस ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट था, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं ओरिजिनल लिस्ट था, और ये बेसिकली हमारा आउटपुट वाला जो आना चाहिए था ये हमको करना है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल लिस्ट दे रखा है ना। तो अभी हमको क्या करना है, जीरो का नेक्स्ट जो है वो 2 को पॉइंट करना चाहिए था, तो ठीक है चलो ये करके देखते हैं। तो एक बार के लिए जीरो का नेक्स्ट जो है इसको पॉइंट कराते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट कराते हैं, है ना। फिर दूसरा चीज़ क्या कर सकते थे, ये देख रहे हैं कि 2 का नेक्स्ट जो है, 2 का नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का नेक्स्ट 1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो करंट वाला तो हमारे पास रेफरेंस है, इसका मतलब है कि इस नोड का भी हमें कोई रेफरेंस चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे जब करंट यहाँ से शुरू किए थे तो इसको मान लीजिए करंट 1 मार्क कर दिए और इसको मान लीजिए करंट 2 करके मार्क कर दिए, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें आउटपुट में दिख रही है उसी को थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, कुछ इशू होगा तो फिर उसको फिक्स करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देखें कि चलिए ठीक है, इसका नेक्स्ट जो है वो बेसिकली हम किसको पॉइंट करा दिए, हम 1 को पॉइंट करा दिए ऐसे, ठीक है ना। तो दूसरा कलर से दिखा देते हैं कि करंट का नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट जो है हम इसको पॉइंट करा दिए, इसको पॉइंट करा दिए, ठीक है। और फिर हम क्या देखें कि अब इसके हिसाब से 1 का नेक्स्ट जो है ये 3 को पॉइंट करना चाहिए था, तो 1 का नेक्स्ट जो है ये 3 को पॉइंट करना चाहिए था, लेकिन 3 तक पहुंचने का मेरे पास कोई चारा ही नहीं है ना। तो इसमें बेसिकली जो भी हम स्टेप्स करने की कोशिश किए उसमें मेरा दिक्कत हुआ है, और उसमें क्यों दिक्कत हुआ है उसके बारे में भी समझाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो क्या बोले, चलिए ठीक है स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ मेरा ये डमी था, ठीक है, और ये मेरा करंट था, और यहाँ पे हम बना दिए मान लीजिए एक और करंट 2 करके एक और नोड बना दिए, ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे 2 नोड को हमको स्वैप करना है, 2 नोड होगा तभी स्वैप पॉसिबल है, नहीं तो स्वैप नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, चलो ठीक है, इसके हिसाब से जीरो का नेक्स्ट जो है 2 को पॉइंट करना चाहिए था, तो इसका नेक्स्ट बेसिकली ये 2 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। फिर हम क्या बोले कि 2 को हम 1 को 2 का नेक्स्ट बेसिकली 1 को पॉइंट कराया था ना, तो 3 का जो रेफरेंस था वो लॉस्ट हो गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इसका ये वाला जो है 3 चीज़ हमको मॉडिफाई करना, तो 1 का नेक्स्ट जो है ना, 1 का नेक्स्ट हम 3 को पॉइंट करा सकते हैं कि करंट 2 बैठा हुआ है, तो बेसिकली करंट 1 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये करंट 2 का नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंटर हो गया। अब बेसिकली क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा कि हाँ यार 3 वाला जो है ना उसका रेफरेंस हमारे पास सेव हो गया है ना, क्योंकि इसी अगर रेफरेंस सेव हो गया है तो इसका मतलब है कि हाँ यहाँ हम पहुँच सकते हैं, तो बाकी जो लिस्ट है उसको भी हम लोग काइंड ऑफ प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर दिए, ठीक है चलो करंट 1 का नेक्स्ट में करंट 2 का नेक्स्ट जो है वो डाल दिए, ठीक है, ये एक खेला हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, अब बचता है कि करंट 2 का जो नेक्स्ट है, करंट 2 का नेक्स्ट जो है वो कहाँ जाना चाहिए था, 1 पे जाना चाहिए, तो करंट 1 तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो हाँ ठीक है, करंट 2 का नेक्स्ट जो है वो हम लोग डाल दिए करंट इसमें 1 में, तो इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखा देते हैं कि ये जो है इसका नेक्स्ट हम लोग डाल दिए कहाँ पे, यहाँ पे, और इसको जो है दूसरा कलर से दिखा देते हैं, इसको जो है दूसरा कलर से दिखा देते हैं, ये हम लोग का पहुँच गया यहाँ पे, और बाकी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, कुछ नहीं किए, यही जो इतना जो चेंजेस ये मांग रहा था ना यही सारा चेंज करके देखें। अब देखिए हुआ क्या, ठीक है ना, अब हुआ क्या, 0 से हम लोग कहाँ गया, 2 पे गया, ठीक है, 2 से हम लोग कहाँ पे गया, 1 पे गया, है ना, और 1 से हम लोग कहाँ पे गया, 3 पे गया, तो 0 2 1 और उसके बाद हम लोग 3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 नोड का हम लोगों को रेफरेंस चाहिए था, ये 3 नोड का हम लोगों को रेफरेंस चाहिए था, तभी हम लोग ये सब स्वैपिंग कर पाए। और अगले केस में क्या होना चाहिए था, अगर हम इन दोनों नोड का स्वैप का बात कर रहे हैं, इन दोनों का नोड्स का स्वैप का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के लिए प्रीवियस नोड क्या था, इन दोनों के लिए प्रीवियस नोड आपका था ये 1, तो प्रीवियस आपका यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, है ना, और यहाँ पे बेसिकली ये आपका करंट 1 हो जाना चाहिए था और करंट 2 हो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है एक इटरेशन डिज़ाइन हो गया है। अगर आपको अभी भी नहीं दिखा होगा तो हम आपको इसको वापस से थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको नीचे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये एक इटरेशन डिज़ाइन करना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन आपको ये देखना होता है कि हाँ ठीक है सारा चीज़ बेसिकली हम लोग यहाँ पे डमी
करंट 1, करंट 2 ऐसे करके सेव कर लिए थे। फिर देखे थे कि हाँ एक बार जो था ना ये 2 का नेक्स्ट अगर यहाँ कर रहे तो 3 जो है खो जा रहा था, तो इसका मतलब है कि आगे का लिस्ट पूरा खो गया। तो वो सब चीज़ नहीं करना है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो अब इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, इनको है ना वो लिख भी देंगे, कोड में लिख भी देंगे, तो हमारा एक इटरेशन जो है वो पूरा डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और इनको भी डिलीट कर देते हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और ये हमको चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, यहाँ पे डमी का नेक्स्ट जो इसको पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलिए यहाँ से एक ये था तो 0 का नेक्स्ट बेसिकली 2 को पॉइंट कर रहा था, तो ये हम कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए इसका नेक्स्ट बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे डमी से हम शुरू किए थे, तो यहाँ पे एक प्रीवियस करके नोड एक पॉइंट कर रहा था, तो हम क्या बोले कि प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 2 है ना। तो ये लिंकिंग हो गया। तो अब जो इसको है, जो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि ये 2 का नेक्स्ट जब हम लोग किए थे, 2 का नेक्स्ट अगर 1 को पॉइंट, यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, 1 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन 2 का नेक्स्ट अगर हम 1 को पॉइंट करेंगे तो ये 3 जो है मेरा खो जाएगा, तो वो हम पहले नहीं करेंगे, है ना। तो बाकी क्या कर सकते थे, बाकी ये था कि 1 का नेक्स्ट बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा है ना। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 1 डॉट नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए था, 1 का नेक्स्ट बेसिकली 3 पे जाना चाहिए था, है ना। तो 1 का नेक्स्ट बेसिकली 2 के नेक्स्ट पे जाएगा, तो बोलेंगे करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये खेला कर दिए, इटरेशन डिजाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला खेल हो गया। तो बेसिकली करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये बीच वाला जो है ना इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था कि करंट 2 का नेक्स्ट कहाँ जाना चाहिए था, 2 का नेक्स्ट बेसिकली 1 में जाना चाहिए था ना। तो इसको बोल देंगे कि करंट 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट 1। ठीक है, देखो हमको ये रटा हुआ नहीं था, है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस दिखा, आपको गलत भी करके दिखाएं। ऑल्दो मेरे को दिमाग में था इसको कैसे सही करना है, लेकिन हम बस करते गए कि हाँ जो हमको आउटपुट में हो रहा है ना वही हम करते जा रहे हैं। फिर हमको रियलाइज़ किया कि हम वहाँ गलत कर रहे थे, तो हम वापस आए और फिर उसको सही किए। क्योंकि कुछ चीज़ें तो बेसिक चीज़ें तो आपको दिख रही थी कि हाँ यार प्रीवियस का नेक्स्ट यहाँ करंट 2 में जाएगा, वो सब चीज़ें तो आपको दिख ही रही थी। लेकिन फिर हम आपको ये दिखाया कि यार 2 का इसमें दिख रहा है 2 का नेक्स्ट 1 पे पॉइंट करा, तो हाँ वो कर दिया। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आगे का लिस्ट हम लोग क्या करेंगे, खो देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको हार्ड एंड थोड़ा मेहनत करिएगा, ड्राई रन करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, करंट 2 का नेक्स्ट कहाँ चला गया, करंट 1 में चला गया, है ना। करंट 2 का नेक्स्ट जो है वो आपका चला गया करंट 1 में। तो इसको हम लोग दूसरा कलर से बना देते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो है ये आपका चला गया करंट 1 में। ठीक है, तो इसका जो ये है इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा सारा खेल हो गया। इस टाइम पे क्या क्या था, हमको 2 नोड स्वैप करना था, हमको ये 2 नोड्स को स्वैप करना था, 1 और 2 को, और वो हो गया। 0 से हम 2 पे गए, 2 से हम लोग 1 पे गए और 1 से हम लोग 3 पे गए। ठीक है, तो वो स्वैप हो गया। 0 से हम 2 पे गए, 2 से हम 1 पे गए और फिर 1 से हम 3 पे गए, और वो चीज़ जो हमको चाहिए था आउटपुट में वो हमारा हो गया। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगले केस के लिए जब हम इन दोनों नोड्स को स्वैप करेंगे, अब हमारा इटरेशन काइंड ऑफ डिज़ाइन हो गया है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि आगे के लिए हमें क्या क्या करना था। अब आगे के लिए हमको ये करना था कि इनके लिए प्रीवियस मेरा ये हो जाना चाहिए था, प्रीवियस मेरा क्या हो जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, है ना। प्रीवियस मेरा ये हो जाना चाहिए था, 1 हो जाना चाहिए था। और 1 कहाँ है, 1 बेसिकली आपका करंट 1 में। तो हम बोलेंगे ठीक है, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट 1। ठीक है ना, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट 1। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, प्रीवियस जो है आपका, अगर इनको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर दें तो हुआ क्या कि ये 1 जो है यहाँ पहुँच गया, है ना। 1 आपका यहाँ पे पहुँच गया। फिर क्या होना चाहिए था कि 3 पे ये 3, क्योंकि ये रीअरेंज हो गए हैं ना, ये रीअरेंज हो गए। रीअरेंज होने के बाद करंट 1 जो है आपका इसको पॉइंट कर रहा है और करंट 2 जो है वो आपका इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना। और एक बार प्रीवियस को, क्योंकि हमको अगले के लिए प्रीवियस 1 पे जाना चाहिए था, है ना। और उसके बाद क्या था 3, मतलब ये आउटपुट नहीं है, मतलब ऐसे सोचिए कि ये रीअरेंज हो गया है और उसके बाद 3, 4 और 5 और वो सब बचा हुआ है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होना चाहिए था, इस केस में क्योंकि यहाँ पे करंट 1 इसको और करंट 2 इसको मार्क करके हमारा सब सही काम कर रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगले इटरेशन में करंट 1 जो है मेरा कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मेरा 3 पे पहुँच जाना चाहिए था। करंट 1 जो है मेरा 3 पे पहुँच जाना चाहिए था। 3 पे कैसे पहुँचेंगे, करंट 1 का इस केस में यहाँ पे ये बैठा हुआ है ना, और उसका नेक्स्ट ही करंट 3 है। तो बोले हाँ ठीक है, करंट 1 इज इक्वल टू करंट 1 डॉट नेक्स्ट। तो हो गया ये करंट 1 इज इक्वल टू करंट 1 डॉट नेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगले केस में करंट 1 यहाँ पहुँच गया है,
करंट वन यहाँ पहुँच गया है, प्रीवियस यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि करंट टू कहाँ होना चाहिए था, करंट वन का नेक्स्ट होना चाहिए था। बस अब यहाँ पे इनका स्वैप करिए इसी लॉजिक से। इसी लॉजिक से क्या, जो ये आप लोग लिखे हैं, ये इटरेशन वाला लिखे हैं, इसको स्वैप करके देखिए, है ना। तो आप लोग क्या देखेंगे कि प्रीवियस का नेक्स्ट जो है कहाँ जा रहा है, करंट टू में जा रहा है, करंट टू में जा रहा है। ठीक है, तो इसको दूसरा कलर से दिखा देते हैं। प्रीवियस का नेक्स्ट जो है कहाँ जा रहा है, ये करंट टू में जा रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गया। फिर हम लोग किए करंट वन का नेक्स्ट जा रहा है कहाँ पे, करंट टू डॉट नेक्स्ट पे। तो करंट वन का नेक्स्ट जा रहा है कहाँ पे, करंट टू के नेक्स्ट में, तो मतलब यहाँ पे नल पे जा रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। करंट टू का नेक्स्ट कहाँ जा रहा है, करंट टू का नेक्स्ट जा रहा है आपका करंट वन में, तो इसको एक बार दूसरा कलर से ले लेते हैं। करंट टू का नेक्स्ट जा रहा है कहाँ पे, करंट वन पे। करंट टू का नेक्स्ट जा रहा है करंट वन पे। ठीक है, जो है अभी बस वहाँ पे बस उसी को लिंक्स बना रहे हैं ना। प्रीवियस आपका कहाँ चला गया, प्रीवियस आपका चला जाएगा करंट वन पे, तो प्रीवियस आपका पहुँच गया यहाँ पे, है ना। प्रीवियस आपका पहुँच गया, ये करंट वन यहाँ था, और करंट वन कहाँ चला जाएगा, करंट वन चला जाएगा उसके नेक्स्ट में, तो करंट वन आपका चला गया यहाँ पे नल पे, है ना। करंट वन आपका चला गया यहाँ पे नल पे। अब देखिए 0 से 2 से 1, है ना, फिर 1 से कहाँ जा रहा है, 1 से जा रहा है 4 पे, 4 से जा रहा है 3 पे, और 3 से जा रहा है नल पे, और यही तो आपका आउटपुट था 0 2 1 4 और 3। और आपको हेड कैसे रिटर्न करेंगे, हेड आपका हो जाएगा यहाँ पे डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है ना, तो आपका इटरेशन डिजाइन हो गया। ठीक है, आपका क्या डिजाइन हो गया, आपका जो भी बॉडी था, सॉरी माफ कीजिएगा, आपका बॉडी जो था वो आपका डिजाइन हो गया। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको क्या डिजाइन करना है, अभी आपको सोचना है कि वाइल का जो मेरा कंडीशन होगा वो हम कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या डिजाइन करना है, हमको अब ये कंडीशन डिजाइन करना है ना, ये कंडीशन डिजाइन करना है। ये कंडीशन बेसिकली ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, हमारा जो है इटरेशन जो है कंप्लीट हो गया है, हर स्टेप में कैसे कैसे दो नोट्स को स्वैप करना है वो चीज़ हम कर लिए हैं, लेकिन हमको अब ये करना है कि ये सारा स्वैप करते करते एंड में कब हम रुकेंगे, कब हम बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे तुम्हारा जो है पूरा नोट्स का जो स्वैपिंग है, पूरा लिस्ट का जो स्वैपिंग है, सारे नोट्स का स्वैप करते हुए ये काम तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे सोचे थे, ये हम लोग ऐसे सोचे थे कि एक बार इवन नोट्स का लिंक लिस्ट ले लेंगे और एक हम लोग ऑड नोट्स का लिंक लिस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। ऊपर हम लोग इवन का तो देख ही लिए, है ना, इवन का तो हम देख ही लिए। इवन में हम लोग क्या देखा कि करंट वन जब मेरा नल पे पहुंच गया है, तो हाँ भाई यहाँ पे मेरा खेल जो है खत्म हो गया है ना। तो इवन पे हम लोग कह सकते हैं कि इवन नोट्स के लिए अगर मेरा करंट वन जो है अगर वो मेरा नल नहीं है तब तक हम चलते रहेंगे, और जैसे ही वो मेरा नल हो जाएगा हम बोलेंगे कि नहीं बाबू और करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑड के लिए करके देख लेते हैं। तो ऑड के लिए क्या करेंगे, इसी दोनों को कॉपी किए हैं शायद, तो इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं नीचे, है ना। तो इनको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि इनको ऑड के लिए कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सारों को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इन सारों को डिलीट कर देते हैं, डब्बों को भी डिलीट कर देते हैं, और इसी तरीके से किया जाता है। आपको ऐसा सोच रहे होंगे कि कोई शॉर्टकट होगा, भैया ऐसा नहीं होता है। अगर ढंग से पढ़ाई करना है तो ऐसे ही होगा। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या किए, चलिए देखिए यहाँ पे ऑड में देखें कि चलो ठीक है, ये जो है इनको भी हटा देते हैं, एक बार इनको भी हटा देते हैं, है ना। ये स्वैप हो गया, 1 2 स्वैप हो गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बोलेंगे, देखिए आपका जो ये कंडीशन आप लोग बना रहा है ना कि करंट वन आपका यहाँ पे है, फिर आप लोग यहाँ पे करंट टू लिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा अलग से 2 वेरिएबल मेंटेन करने का स्टार्टिंग से ज़रूरत नहीं है कि करंट वन चले हैं, करंट वन मेरा हेड है ना, और करंट टू जो है वो आपका हेड डॉट नेक्स्ट। जब आप शुरू किए होंगे तो इसी तरीके से शुरू किए होंगे, करंट वन बना दिए, करंट टू बना दिए, इस तरीके से। फिर अब आपको कंडीशन डिज़ाइन करना है कि ये करंट वन करंट टू को लेके कि मेरा जो है टर्मिनेशन कंडीशन क्या होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर केस में, जैसे ऊपर हम लोग चले थे वो इवन वाला केस में, जब ऊपर हम चले थे कि यहाँ पे ये 2 नोट्स को जो हम लोग स्वैप किया, ठीक है, ये 2 नोट्स को जो हम लोग स्वैप किया, इन 2 नोट्स को जो हम लोग स्वैप किया, हम देखा कि करंट टू जो है ना ये करंट वन का डेरिवेटिव है। ठीक है, इस केस में भी, अगला केस में भी जब हम 3 4 को स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा करंट वन है और ये मेरा करंट टू है ना। लेकिन करंट टू है क्या, करंट टू तो बेसिकली करंट वन का नेक्स्ट ही है ना, वो उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए इसमें, ऐसा जब आपका केस आता है ना, जब आपका डेरिवेटिव होता है और आपको टर्मिनेशन कंडीशन ढूंढना होता है, जब आपका ऐसा कोई डेरिवेटिव्स होते हैं कि अंदर में वेरिएबल्स जो हैं आपको चाहिए लेकिन वो डेरिवेटिव्स हैं, तो टर्मिनेशन कंडीशन में अगर आपको उसमें अच्छे से ईजी में वे में लिखना है तो आप लोग क्या कीजिए कि अंदर जो है करंट टू जो है अंदर उसको डिराइव कीजिए।
बाहर से लिख के मत आइए कि जैसे करंट टू आप लोग स्टार्ट ऐसे भी लिख सकते थे, करंट टू इजिकल टू हेड डॉट नेक्स्ट इनिशियली लिख सकते थे, फिर अंदर उसमें करंट टू को भी एकदम 2 जम कर आगे बढ़ाते, करंट 1 को 1 आगे बढ़ाते हैं ना। तो ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है ना। इससे आपका जो टर्मिनेशन कंडीशन होगा ना वो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। क्या होगा बेसिकली अंदर में जो हम लोग ये जो बॉडी लिखी, ये चीज़ लिखे थे, ये करंट टू जो ये बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, करंट टू जो यहाँ पे बना रहे हैं ये हम अंदर ही डिराइव कर सकते थे। ये करंट टू बेसिकली कुछ नहीं है, करंट टू बेसिकली आपका क्या है, करंट 1 का नेक्स्ट है, करंट 1 का नेक्स्ट है, अंदर ही डिराइव कर लिए। अब देखिए टर्मिनेशन कंडीशन कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन कितना सिंपल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये जो कोड है ना, इस कोड को एक बार ले आते नीचे, ठीक है। हम लोग क्या देखिए करंट 2 जो है ना वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारा जो ये है, ठीक है, ये इसको एक बार थोड़ा सा डिलीट करते हैं हल्का सा, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने बोला कि करंट 2 हम ऊपर से ही डिराइव कर सकते हैं, करंट 1 से डिराइव कर सकते हैं, करंट 1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। आप लोग क्या देखें कि E1 के केस में जब करंट नल हो जा रहा है तो हम तोड़ देंगे, करंट 1 जो है मेरा नल हो जा रहा है तब हम तोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग ये देखें तो एक थ्योरी, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ें कि जैसे करंट 2 जो था वो बेसिकली क्या था, वो करंट 1 का डेरिवेटिव था, करंट 1 का डेरिवेटिव था, है ना। तो हम लोग क्या बोले कि अगर ऐसा डेरिवेटिव है, करंट 2 अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, करंट 2 को बाहर से बनाने का जरूरत नहीं है कि वाइल लूप के बाहर से हेड डॉट नेक्स्ट करंट 2 लिख के लाने का जरूरत नहीं है। इसको हम लोग अंदर लूप के अंदर अपना इटरेशन में इसको बना लेंगे, ठीक है, अपने इटरेशन में इसको बना लेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे करंट 2 को अंदर बनाए, बाहर नहीं बनाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। अब इससे क्या होगा, जो मेरा टर्मिनेशन कंडीशन जो होगा, जो भी हम कंडीशन डिजाइन करेंगे, कंडीशन जो आप डिजाइन करेंगे वो केवल रिलाई कर रहा है एक ही वेरिएबल पे, किस पे, करंट 1 पे, करंट 1 पे रिलाई कर रहा है, ठीक है ना। अब हम ये देखें कि E1 के लिए जब करंट 1 नल हो गया तो हाँ ठीक है, अब तोड़ दो बाबू, और करने का जरूरत नहीं है। अब ऑड के लिए देखते हैं, ठीक है। ऑड के लिए क्या होगा, ऑड के लिए आपका यहाँ पे ये लिस्ट था, ठीक है, आप लोग इन दोनों को स्वैप किया, आपका करंट 1 यहाँ पहुँच गया, ठीक है, करंट 1 यहाँ पहुँच गया। उसके बाद बेसिकली प्रीवियस जो होगा आपका यहाँ पहुँचा होगा, करंट 2 तो अब यहाँ पे है ही नहीं तो डिराइव करने का ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक ही नोड है, एक नोड में तो स्वैप होगा ही नहीं, हमको तो कम से कम 2 नोड चाहिए था स्वैप करने के लिए, 2 नोड चाहिए था हमको स्वैप करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑड के लिए मेरा टर्मिनेशन कंडीशन क्या हो गया, करंट 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तो हम बेसिकली यहाँ पे तोड़ देंगे कि ऑड के लिए मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली इट्स ट्रू राइट कि यहाँ पे आपको जब भी स्वैप करना है तो आपको 2 नोड्स तो चाहिए स्वैप करने के। अगर आपका करंट 1 आगे हम बढ़ा रहे हैं और विंडो में बेसिकली मेरा 0 नोड्स है या 1 नोड्स है तो मुझे आगे रन करने का जरूरत ही नहीं है। ये तो ऊपर लेवल से आप लोग वैसे कह सकते हैं कि लॉजिकली ऐसा दिख रहा है, ये रटा वाला लॉजिक होता है। लेकिन पैटर्न वाला लॉजिक क्या होता है, पैटर्न वाला लॉजिक ये कहता है आपका कि ऑड के लिए रन करके देख और E1 के लिए रन करके देख, दोनों के लिए रन करके देख और फिर जो है अपने कंडीशन को डिज़ाइन कर, ठीक है, फिर अपना कंडीशन को डिज़ाइन कर। तो हम क्या बोले, ऑड के लिए, ऑड के केस में जब करंट डॉट नेक्स्ट, करंट 1 डॉट नेक्स्ट ये जब नल हो जाएगा तो हम तोड़ देंगे। E1 के केस में बोले कि करंट 1 जब नल हो जाएगा तो हम तोड़ देंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी कंडीशन होगा तो हम तोड़ देंगे। तो इसका मतलब है कि जब तक मेरा करंट 1 नॉट इक्वल टू नल है एंड करंट 1 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है तब तक बेसिकली इस कोड को हम लोग चलाते रहेंगे, इस कोड को हम लोग चलाते रहेंगे। अब देखना कितना इजीली ये होता है, ठीक है, जो हम लोग लिखे हैं ना उसी चीज़ को वहाँ पे एक बार सीधा सीधा लिख देंगे, ठीक है, एक बार कुछ सोचेंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि इसी तरीके से इस तरीके का कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए ठीक है, स्वैप करना है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि पहले हमें, क्योंकि पता था इसमें हमें डमी नोड चाहिए तो हम लोग बोलेंगे लिस्ट नोड डमी इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड 0, है ना, फिर हम बोलेंगे डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, ठीक है, ये हो गया। हमने बोला कि हमें बस एक ही नोड चाहिए, लिस्ट नोड कर 1 इज इक्वल टू हेड, ठीक है, और एक हमें प्रीवियस चाहिए, प्रीवियस इज इक्वल टू जो कि डमी से शुरू करना, ठीक है। फिर बोलेंगे कब तक, वाइल करंट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड करंट 1 डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। और ये कंडीशन क्या कहता है, ये कंडीशन ये कहता है कि जब आपके पास आगे के विंडो में 0 नोड्स बचा है या फिर 1 नोड बचा है तो स्वैप करने का ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके बाद नीचे लिख देंगे
रिटर्न डमी डॉट नेक्स्ट, ये हम लोगों ने सीखा था सारा पैटर्न। देखिए कोड भी कितना प्यारा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये जो कोड हम लिखे हैं, ये वाला जो हम लोग लिखे हैं, ये हम लोग को बस यहाँ पे छापना है। तो बोलेंगे लिस्ट नोड current2 इज इक्वल टू current1 डॉट नेक्स्ट, फिर हम बोलेंगे previous डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर क्या क्या बच गया, current डॉट टू डॉट नेक्स्ट, current2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current1, और क्या बच गया, previous इज इक्वल टू current1, previous इज इक्वल टू current1 एंड current1 इज इक्वल टू current1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। देखिए कोड कितना छोटा है ना, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन कितना भारी होता है, इतना सारा चीज़ होता है। और ये सब चीज़ों में अगर आप टॉपिक वाइज वैसे पढ़िएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आज समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार भूल जाइएगा। इसीलिए हम आपको पूरा पैटर्न वाइज तरीके से समझा रहे हैं कि ऑड इवन के लिए कंडीशन डिटरमाइन किया, फिर ये एक इटरेशन डिज़ाइन किया। इटरेशन डिज़ाइन करके भी करते टाइम पे हम आपको गलत वाला पहले सिखाए कि भाई ऐसे हम बस हमको नहीं पता कैसे करना है, चलो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसको गलत किए, फिर हम देखें कि ऐसे वो सही होगा। और वो कुछ नहीं किया इसमें, बस यही देखें कि एंड में दो नोट्स को स्वैप करने में एक इटरेशन में क्या हो रहा है, उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना है, बस वही चीज़ की, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। और ये हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ रहा है, क्या है भाई, current1 हमारा हेड है, प्रीवियस हमारा डमी है, तो बोले कि current2 कहाँ गया मेरा वो कोड, current2 हम बनाए जो कि current1 डॉट नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 को पॉइंट कर रहा है, ना कि current2 के नेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। फिर current1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 एंड current1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 डॉट नेक्स्ट, ये तो लिखे ही नहीं, कहीं नहीं लिखे भाई। current1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर current2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू current1, प्रीवियस इक्वल टू current1, current1 इज इक्वल टू current1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हम लोग शायद लिख लिए अब सही से। चलिए इसको एक बार चला के देखते हैं। अब लग रहा है ग्रीन ग्रीन कुछ आया है नीचे बढ़िया से, और ये चल रहा है। इसको सबमिट कर देते हैं, और ये हमारा एकदम बढ़िया से चल गया। देखिए कितना मज़ा आया है ना, इस तरीके से पढ़ने में कितना मज़ा आता है। चलिए इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। इसको ड्राई रन नहीं करेंगे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आप देख ही रहे हैं कि ये लीनियर हो गया है, दो नोट्स को एक टाइम पे स्वैप कर रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स बदल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लीनियर होगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। इसको ड्राई रन क्यों नहीं किया उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिंक लिस्ट को जो है ना यहाँ पे बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ड्राई रन करिए, इस कोड को यूज़ करके यहाँ पे करिए। और ये हम कराते आए ना, जैसे जैसे हम ये कोड लिख रहे थे वैसे वैसे आपको ये नोट्स पे कराते आए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ड्राई रन नहीं करा रहे। तो ऐसा नहीं है कि कराने का मन नहीं है, इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि ऑलरेडी कर लिए, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेसेसरी लंबा हो जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं करा रहे, ठीक है बाबू लोग। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। काफ़ी चीज़ें इस बारे में समझें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक ट्रिक, नया ट्रिक जो हम लोग यहाँ पे ये समझे हैं कि जब हमारे पास एक नोड है, ठीक है, एक नोड है current1, ठीक है ना, और हम देखेंगे current2 जो है वो current1 का ही डेरिवेटिव है। तो अपना कंडीशन को, टर्मिनेशन कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कि वो डिपेंडेंट किसने पे रहता है, अगर current2 को भी बाहर ही बना लेते हैं, अगर current2 को सोचिए यहाँ कहीं बना लेते, current2 इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ऐसे यहाँ कहीं बाहर बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अंदर जो है ना दो चीज़ का डिपेंडेंसी हो जाता है, एक current1 पे और एक current2 पे, है ना, current1 पे और current2 पे। तो हम लोग क्या बोले कि अगर वो डेरिवेटिव है तो उसको अंदर ही लिख ले, अंदर ही उसको डिराइव कर ले, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेशन कंडीशन मेरा और सिंपल हो जाएगा, केवल वो current1 पे डिपेंडेंट होगा। तो ये एक चीज़ जो है हम लोग समझें। कल वाले में हम लोग current1 current2 बाहर उसको बनाना पड़ा था क्योंकि उन दोनों का जर्नी अलग था। अगर आपको याद होगा ऑड इवन नोट्स, उनका जर्नी अलग था, current2 अपना अलग चल रहा था, current1 अपना अलग चल रहा था, तो वहाँ पे बनाने का ज़रूरत था बाहर से ही, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।